एक पेड़ माँ के नाम, जैसा माननीय विधायक जी ने बताया है अपने उद्बोधन में, पूरे देश में पौधारोपण का एक बृहद अभियान है। पौधारोपण के साथ अमूमन ये होता है कि हमें बारिश के मौसम में पौधारोपण याद आता है, और जैसे जैसे बारिश वापस जाती है, ठंड बढ़ती है और गर्मी के मौसम तक आते आते हम पौधारोपण के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं। हम उस पौधे के बारे में भूल जाते हैं जिसको हमने बारिश में रोपित किया। संख्यात्मक लक्ष्य कुछ हो सकता है पौधारोपण का, लेकिन संख्यात्मक लक्ष्य से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक विश्लेषणात्मक लक्ष्य अपनी तरफ से लेकर के चलें, कि हम स्वयं क्या इस चीज़ में रुचि रखते हैं कि हम पौधे न सिर्फ लगाएं बल्कि उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि पौधा लगा देना तो बहुत आसान काम है। एक पौधे को जीवित रखने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग की, रेगुलर देखरेख की, अपने अन्य प्रायोरिटीज से समय निकाल करके उस पौधे की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। दस लाख पौधे हम लोग उज्जैन में भी लगा रहे हैं, पूरे जिले में। लेकिन हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं कि प्रत्येक पौधे के साथ एक व्यक्ति को जोड़ा जाए। कोई एक व्यक्ति हो जो कि उस पौधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि आज नहीं, हफ्ते भर बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, बल्कि मई और जून के महीने में भी, भरी गर्मी में भी, जब कहीं पानी का स्रोत नहीं होगा, तब भी वो उसकी सिंचाई करेगा, उसकी देखरेख करेगा। सिर्फ ये मान के नहीं चलेगा कि बाउंड्री वॉल होने की वजह से पौधा सुरक्षित हो गया। बाउंड्री के अंदर भी मवेशी आ जाते हैं, बकरियां आ जाती हैं, वो व्यक्ति उसके ट्री गार्ड की व्यवस्था करेगा, आकर के हफ्ते भर में उस पौधे को देखेगा और उस पौधे तक तब तक साथ रहेगा जब तक कि वो पौधा सुदृढ़ होकर के पेड़ नहीं बन जाता। यही हमारा लक्ष्य है कि स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको इस औचित्य के साथ और इस ध्येय के साथ इस अभियान से जोड़ा जाए, ताकि इसका जो आउटपुट है वो किसी एक दिन की संख्या में मेजर ना हो करके आने वाले साल दर साल तक किस प्रकार से वो पौधा पेड़ बनता है उसमें मेजर हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आज जो पौधे हमने लगाए हैं वो अगले साल अप्रैल के महीने में भी, मई के महीने में भी, जून के महीने में भी जीवित रहेंगे, और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको टास्क दे करके इन पौधों का संरक्षण किया जाएगा। एक पौधा जो उन्होंने लगाया है उसको वो ओन करेंगे और अपने पूरे इस कॉलेज में विद्यार्थी जीवन के दौरान उसकी देखरेख करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि जैसे कि हमारे जिलाधीश महोदय ने भी कहा कि संख्यात्मक मतलब हमको केवल संख्यात्मक रूप में से नहीं देखना है, विश्लेषणात्मक रूप में देखना है। तो हमारा यही उद्देश्य था कि पौधा लगा के इसे केवल छोड़ना नहीं है, चाहे हम एक पौधा लगाएं या 10 पौधे, लेकिन वो उनको हम बड़े करने की जिम्मेदारी लें। ऐसे तो केवल हम फेसबुक पे अपलोड करने के लिए या इस उद्देश्य से ये प्रोग्राम को नहीं करने की केवल हमको फोटोग्राफ में दिखाना है या एक शासकीय लक्ष्य पूरा नहीं करना है। और हमारे मतलब हम पहले तो मैं सभी अतिथियों को विश्वास दिलाना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप
सभी लोग, मुझे बहुत खुशी है और हमारा कॉलेज भी बहुत आज गौरव महसूस कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे महाविद्यालय में शिफ्ट होने के बाद में ये पहला पौधारोपण कार्यक्रम था और बहुत अच्छे स्तर पर और आप सभी लोगों का सहयोग मिला। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं मतलब सभी जो भी अतिथि आए और हमारे विश्वास पे आए हैं, तो मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आप हर माह आके अपने पौधे का आप देखिएगा। बिल्कुल हमारी जो बालिकाएं यहाँ पर खड़ी थी, छात्राएं, वो इस पौधे की मतलब देखभाल करेगी। पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमने सभी छात्राओं को दे दी है। और न्यायाधीश मतलब कलेक्टर महोदय से भी मैं मतलब जब भी विजिट करें आप बिल्कुल पाएंगे कि हमारे यहाँ के सारे पौधे जीवित रहेंगे सर। और मैं भी इस महाविद्यालय में जब तक हूँ मैं खुद इन पौधों की देखभाल की जवाबदारी लेती हूँ। बिल्कुल हमारे जनभागीदारी अध्यक्ष हमारे साथ में पूरे इसमें लगे हुए हैं, तो हम सभी लोग इसे पूरा सहयोग करेंगे और बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि संख्यात्मक लक्ष्य नहीं होगा। पहली चीज हमारे कार्यक्रम में मैं मतलब बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी जो हमारे हर बुलावे में